दोस्तों नमस्कार, सुप्रभातम। ये देखिए, कल जो है रात को 10:30 बजे से 11:30 बजे तक ऐसी बारिश हुई कि बहुत ही खतरनाक। ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ बह जाएगा। देखो सड़कों पे मिट्टी एक भी नहीं है, सिर्फ गारे गारे रह गए हैं, पत्थर पत्थर। और जगह जगह जो है मिट्टी पत्थर आ रखे हैं सड़कों पे। ऐसा लग रहा है जैसे हम नदी के सूखी नदी में चल रहे हैं, खड्डे ही खड्डे। बहुत खतरनाक स्थिति हो रखी। ओ तेरे की फिसल रहे हैं टायर। ये भाई, ये तो गदारा बन गया पूरा। ये देखो, ये बहुत खतरनाक स्थिति हो गई है। अभी से ऐसा हो गया है तो बरसात आएगा तो मेरे को लग रहा सड़क ही नहीं मिलने की। ये तो गाड़ी बस है, देखो रात इतनी बारिश आई, गदेरे में पानी ही नहीं। कहाँ गई वो बारिश, कहाँ गए वो पानी पर? ये देखिए, ये है सड़क के हाल, पूरा गदेरा आ रखा है ऊपर से। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभातम। सुबह के 9:30 बज गए हैं और हम चले हैं बसुकेदार से तुंगनाथ की ओर, और थोड़ा सा पहले चंद्रापुरी और अगस्त्यमुनि तक जाएंगे। थोड़ा बहुत छोटा मोटा खरीदारी करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम चोपता से जाएंगे हम तुंगनाथ की ओर। गुड मॉर्निंग। अब से ना क्या चिंता ना घर में लेकिन तो बरसों होगा वो नहीं यार। ये पहुंच गए हम चंद्रापुरी बाजार में और थोड़ा आगे तो अब जा रहे हैं हम चंद्रपुर से आगे, और क्या बोलते हैं, आगे बेडू बगड़ पहुंचने वाले हैं। और बरसात से सारी सड़कों पे मिट्टी मिट्टी हो रखी है। दल का सारी जगह आ रखा है बह के। चलो हो थोड़ी हम रिक्वेस्ट कर रही है ना। ये देखिए कितना पत्थर रोड़ी बजरी आ रखा है, सड़क पे कीचड़ हो रखा है। ये कल रात का है सारा। कल रात इतनी बारिश हुई, बाप रे, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई थी। ये मुझे क्या बोला, सोड़ी। ये अब हम सोड़ी से अब सीधे विजयनगर, क्या बोलते हैं, विजयनगर अगस्त्यमुनि से हम जाएंगे सीधे भटवाड़ी साइड से फिर हम वापस आएंगे। और ये पहुंच चुके हम तिलवाड़ा बाजार में, और बाजार से आगे निकल चुके हैं। ये देखो, ये बाइक वाले पता नहीं कैसे चल रहे हैं, बाहर के हैं, यात्रा पे आ रखे हैं, पर ये बहुत रफ चलते हैं। इनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसा नहीं चलना चाहिए। पता है कि आजकल सड़क पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो थोड़ा देख करके चलना चाहिए। ऐसे परेशानी नहीं करनी चाहिए, अपने लिए भी दूसरे के लिए भी। ये पहुँच गए हम तिलवाड़ा से आगे। ये घोड़ी यहाँ ये तिलवाड़ा का नया मार्केट। ये घोंगड़ियाँ भी है नीचे। घुस जा जबरदस्ती घुस जा, जहाँ जगह मिल गई। इधर से भी घुस रहे यार, बता। भीड़ बहुत जाती है, भीड़ बहुत है। हाँ, संडे है ना।
ये देख लो, सब्र नहीं है। चलो अब तो खुली हो गई, थोड़ी देर हो गया। बाइक पे तो हमने भी बहुत सफ़र किए, पर ऐसे गंदे सफ़र नहीं किए भाई। गलत तरीके से चल रहे हैं, इससे अपना ही नुकसान होता है। सड़क पे चल रहे हैं, थोड़ी दूर में देर में पहुंचेंगे हम। कहाँ पे? भटवाड़ी से। भटवाड़ी शहर पहुंचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और फिर मौसम ऐसा हो गया, अभी बारिश आ जाएगी लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है कि थोड़ी देर में फिर से तेज बारिश आएगी। रात भी बहुत तेज बारिश थी, अभी फिर से बारिश आएगी। तो बारिश बड़ी परेशानी कर रही है, पत्थर गिर रहे हैं, जगह जगह गधेरे बड़े आ रहे हैं, ये थोड़ी सा दिक्कत हो रही है। और यात्रा में भी से काफ़ी परेशानी हो रही है यात्रियों को। और दोस्तों अब हम जो है भटवाड़ी शहर आके अपना जो काम था हमारा वो निपटा के हम वापस चल दिए हैं जी। और साथ ही आ गई है बारिश। वाओ, वेरी नाइस। बारिश शुरू हो गई है। रात बरखा ने बहुत डराया, अभी फिर से शुरू हो चुकी है। क्या करें, हमने तो जाना ही है भगवान तुंगनाथ जी के चरणों में, जा ही रहे हैं। और ये देखिए बारिश का मौसम हो रहा है। मौसम सुंदर है वैसे, मस्ताना। क्या करें, जब ज्यादा बारिश होती है ना तो परेशानी हो जाती है। देखिए सुंदर बारिश का मौसम। यहाँ पे भटवाड़ी शहर बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे जो है कोई फायदा नहीं है। चाय तब। तो दोस्तों अब हम भीरी से ऊपर मुकुमठ की रोड पे आ गए हैं और बिल्कुल मौसम अंधेरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश फिर से आने वाली है। दिन भर बारिश ही चल रही है, थोड़ा बहुत करके। ये देखिए अब हम पहुंच चुके हैं मक्कू से थोड़ा दूर। और देखिए मौसम वैसे ही घनघोर हो रखा है, जंगल भी घनघोर है हमारा। और यहाँ आजकल बहुत सारे काफल भी हो रखे हैं, परंतु आज बारिश का मौसम होने की वजह से हम काफल खाने नहीं जाएंगे, देखेंगे एक आध दिन में। देखिए हरा भरा हो रखा है, बहुत सुंदर मौसम है। ऐसा लग रहा है सोना का महीना आ गया है, पहले पूरा ही हरा भरा हो गया है, क्योंकि यहाँ रेगुलर बारिश हो रही है, इसलिए यहाँ जंगल जो है हरे भरे पहले ही हो चुके हैं। बरसात जैसा लग रहा है। सड़क तो ऐसी है चिपरी वाली, बिल्कुल सड़क भी देख रही हो, बहुत सुंदर सड़क, वेरी नाइस। तो दोस्तों आइए आप भी तुंगनाथ मुक्कू में भी भगवान तुंगनाथ के दर्शन गद्दी स्थल में कीजिए, और चोपता से ऊपर तुंगनाथ जाकर के भगवान तुंगनाथ के भी दर्शन कीजिए और देखिए सुंदर नज़ारों का भी आनंद लीजिए। ये मुक्कू का जंगल जब पलद्वारी से ऊपर आते हैं तो बहुत सुंदर प्राकृतिक छटा है। वो सामने जो दिख रही है वो उखीमठ वाली डायरेक्शन का जो हाय, बैठे हो? और बैठे हैं ना? वो एक रोल जो और साहब ठीक ठाक? थोड़ा सा नेगेटिव था वो रोल, लेकिन मेहता जी क्या खूब लगे। तो ये है हमारे जंगलों में लंगूर। सामने भाग गया। ये बड़े शांत प्राणी हैं, ये ऐसे ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, ज़्यादातर ये जंगलों पे ही निर्भर है। लो जी हम पहुंच चुके हैं मुक्कू में, लगभग पहुंचने वाले हैं, लगभग 1 किलोमीटर रह गया है और मौसम बिल्कुल वही है, धूप अंधेरा। तो अभी बारिश तो बंद है और ये
तो जंगल पूरे हरे भरे हो चुके हैं। कथलू, हिसूल, काफल आजकल जो है जंगलों में खूब कंदमूल है। बोलो तुंगनाथ भगवान जय जय भोलेनाथ। ये पहुंच गए हम मक्कू में। ये हमारे मक्कू का नीचे से आते हुए पहला गांव धरड़ा जो सड़क पे लगता स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे बहुत से लोग हमारे अपने लोगों का गांव है सब। समय बाजार बिल्कुल बंद सा भी लग रहा कहीं कहीं, क्योंकि लोग भोजन करके आराम कर रहे होंगे। कुछ दुकानें खुली हैं। देखिए और ये भी एक टूरिस्ट विलेज है। यहाँ पे होटलों की, होम स्टे की भरमार है और बहुत सुंदर गांव है मक्कू। और ये सामने यहाँ से भी भगवान तुंगनाथ के गद्दी स्थल मंदिर का रास्ता है। यहाँ थोड़ी ही दूर पे लगभग 200-300 मीटर चल के ऊपर भगवान तुंगनाथ का गद्दी स्थल मंदिर है। और यहाँ पे आगे जा कर के भी मुख्य गेट है यहाँ से जो सड़क से है। उठेंगे ना आलिसी ब्लॉक वैसे भी ज़्यादा। और ये पहुंच गए हम मलथर नामक स्थान पे। और ये पहुंच गए हम मक्कू में। और अब चल दिए हम मक्कू स्टेशन से ऊपर। थोड़ी दूर पे मेरा घर है, तो अभी इस समय हमें टाइम नहीं लगेगा। घर में जाने का सीधा चौपता जाना है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे बरसात का मौसम आ गया हो। लग रहा है ना ऐसा लग रहा है क्या? पूरा लग रहा है क्या? मई में ऐसा लग रहा है कि जैसे सावन का महीना होगा, ऐसा मौसम हो रखा है। और यहाँ आजकल हमेशा ही ऐसा मौसम है कि जैसे सावन आ गया होगा, परंतु अभी मई है। तो बोतल सरचार धीरे धीरे चलते सुबह से चल ही रहे हैं। सबको मिलते, काम करते करते, खरीदारी करते यहाँ शाम होने वाली है। दोपहर बाद हो चुकी है। समय लगभग कितना हो चुका? 2:30 बज गया है। देखिए पूरी झाड़ियाँ हरी भरी हो गई हैं जैसे सावन के महीने होती हैं। और ऐसी बात नहीं है, जब हम छोटे छोटे थे तब यहाँ लगभग बरसात का मौसम बहुत रहता था। कुछ सालों से बरसात कम हो गई थी, सावन के महीने ही ज़्यादा होती थी। परंतु इस साल फिर से ऐसा लग रहा है जैसे वो पुराना समय वापस आ गया है। और फिर से मार्च से लेकर के अगस्त सितंबर तक ऐसी बरसातें, थोड़ा बहुत और तेज़ बरसात, कम बरसात, बहुत तेज़ बरसात ऐसे चलती रहेगी। ये देखिए कैसे चलते हैं मोड़ पे, आराम से नहीं आते हैं लोग। बाहर के ड्राइवर जो होते हैं उनको थोड़ा सा पहाड़ में चलने का कम अनुभव होता है, ये पक्की बात है। और ये पहुंच गए हम अपने कैल में। अभी मैं भाग के आए नीचे घर से और सीधे गाड़ी में बैठे चल दिए हैं चौपता के लिए। और ये यहाँ पे हमारी माता कालिंका का मंदिर। जय भगवती जगदम्बा कालिंका माता, जय भूतनाथ। ये यहाँ पे कैंप है हमारे मित्र के। और ये हमारे गांव का जंगल है और बहुत सुंदर जंगल है।
सकते हैं। सुंदर नज़ारा यहाँ का, दिन में भी अंधेरा लगता है, वैसे ही अंधेरा लगता है इस जंगल के अंदर। साथ ही यहाँ पे आजकल काफल बहुत है जंगल में, थोड़ा सा कच्चा है थोड़ा पक्का है, परंतु मौसम ऐसा हो गया है जैसे सावन के महीने का होगा, तो काफल भी अच्छे तरह से पके भी नहीं हैं, कुछ झड़ भी रहे हैं और पेड़ों में सब नए पत्ते आ चुके हैं। तो गाड़ी में सामान फुल्लम फुल है और ये पहुंच गए बैंड की धार में। ये देखो, ये हमने बैंड काट लिया है। अब यहाँ से 15-16 किलोमीटर चौका रह गया है। लगभग 1-1.5 घंटा हमें वहाँ पहुँचने में लगना है, क्योंकि चढ़ाई है और कहीं ना कहीं पर ना सोच के भी रुकना पड़ता है, कोई ना कोई मिल जाता है, इसलिए रुकना पड़ता ही है। ये पहुंच गए हम जगपुड़ा में और ये हमारे गांव का पाप ग्राम सभा का गांव है जगपुड़ा। यहाँ पे भी बहुत सारे होम स्टे हैं और यहाँ से चौखंबा के सीधे दर्शन होते हैं और बिसुड़ी के दर्शन होते हैं। और ऊपर देखिए आप सामने घना जंगल और यहाँ पे भगवान सामेश्वर जी, जय हो सामेश्वर भगवान की। ये देखिए बहुत ही सुंदर जंगल है यहाँ पे और घूमने का नज़ारा है, खूब मज़ा है यहाँ पे घूमने के लिए। खूब सारे यहाँ पे होम स्टे होटल वगैरह यहाँ पे भी हैं, यानी पूरे मक्कू पाव ग्राम सभा के अंदर बहुत सारे होटल हैं। ये एक होटल है, देखो जंगल के अंदर है, बहुत प्यारा बना हुआ है। जंगल आकार में जी, बिल्कुल बहुत सुंदर। और ये हमारी ग्रामीण महिलाएं घास पत्ती के लिए जाती हुई और साथ में 2 कुत्ते जो है दोनों के लिए सुरक्षा गार्ड की भूमिका में। दीवान दर्शन ठीक है, ठीक। और ये यहाँ से नीचे पाप ग्राम सभा का पाव गांव है और ये पूरा जंगल लगभग 25 किलोमीटर एरिया में है, ज़्यादा ही होगा। और बड़ा घना जंगल है जो मक्कू वन पंचायत के अंदर आता है। जब भी मैं खुद भी गांव में आता हूं तो मेरा वापस जाने का मन नहीं करता है और भी कोई घूमने यहाँ आते हैं या रहने आते हैं तो उनका भी जाने का मन नहीं करता है, परंतु सबको अपने अपने घरों को जाना ही पड़ता है, गंतव्यों को नौकरी रोजगार के क्षेत्रों में जाना ही पड़ता है। और आजकल तो लगभग हजारों लोग जो है प्रतिदिन इस क्षेत्र में घूमने आ रहे हैं, भगवान के दर्शनों के लिए भी आ रहे हैं और दृश्यावलोकन के लिए भी आ रहे हैं, यहाँ के सुंदर दृश्यों को देखने के लिए भी आ रहे हैं। देखिए आपको हर मोड़ पे जो है कुछ न कुछ विविधता मिलेगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे हर मोड़ के बाद आपको मौसम और वातावरण में परिवर्तन मिलेगा। ये खासियत है यहाँ की। अभी थोड़ी दूर पे आ जाएगा भगवान सौर भूतनाथ जाने का गेट, थोड़ी दूर पे है, जहाँ से लगभग 1-1.5-2 किलोमीटर की चढ़ाई और उतराई लगा करके भगवान भूतनाथ के दरबार में पहुंचा जाता है, जो एक
जंगल के अंदर है, घनघोर जंगल के अंदर एक सुंदर सा मैदान है। वहाँ पे भोले बाबा का भूतनाथ स्वरूप विराजमान है। कुछ ही क्षणों में हम भगवान भूतनाथ के जो यहाँ से गेट है उस पर पहुँचने वाले हैं। तो भगवान भूतनाथ, भगवान शंकर सबका कल्याण करे। देखो कई लोग वहाँ पे खड़े हैं। सामने ये आपको भूतनाथ का गेट दिख रहा है। इस जंगल, घनघोर जंगल से होते हुए भगवान भूतनाथ के मंदिर को जाया जाता है। हाँ, यहाँ पे कुछ टूरिस्ट है जिनके पैरों में जोंक लग गई है और वो उसमें कुछ नमक वगैरह लगा रहे हैं जिससे जोंक निकल जाए। तो बरसात होने की वजह से जोंक निकल आती है और लग जाती है। थोड़ी ही दूरी पे अभी आएगा चिड़ियाखोड़। और ये जो रास्ता है ये पहले पुराना रास्ता था, इसी पे सड़क कटी हुई है। यहीं से भगवान भूतनाथ तुंगनाथ जी जो है अपने तुंग शिखर के तुंगनाथ की ओर जाते हैं। और आगे आता है चिड़ियाखोड़। वहाँ पे भगवान थोड़ी देर विश्राम करते हैं। और चिड़ियाखोड़ में ही जो है भेड़ फार्म भी है। जो ऑस्ट्रेलियन भेड़ होती हैं उनका फार्म लगभग 30-40 साल पुराना है। जिसको भेड़ प्रजनन केंद्र जिसको बोलते हैं यहाँ पे है। और उससे आगे आता है मकूबैंड, उससे आगे दुगल बिट्ठा, उससे आगे पंगेर, उससे आगे बनियाकुंड और उसके बाद आता है चोपता। चोपता से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है भगवान तुंगनाथ जी के दरबार में पहुंचने के लिए। खाते जाऊं? क्या करें तो इसको रक्षी गदरा बोलते हैं। ये 2 गदरे हैं जो ऊपर रक्षी पर्वत से आते हैं। ऊपर रक्षी माता का मंदिर है ऊपर जंगल में, एक चट्टान के अंदर माता का निवास है, रक्षी राकेश्वरी माता। वहाँ से ये दोनों झरने आ रहे हैं। यह मुख्य रक्षी गदेरा, रक्षी नदी, ये आप देख सकते हैं। ये भी रक्षी पर्वत से ही आ रही है। और कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाले हम चिड़ियाखोड़। चिड़ियाखोड़ का भी अपने आप में रमणीक दृश्य है, अपने आप में सुंदर स्थल है। आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा। देखिए ऊपर जो है ये भेड़ फार्म है और नीचे ये दुकान है। जय हो। आप देख रहे हैं सुंदर नज़ारे TMS म्यूजिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। ये हम चिड़ियाखोड़ से आगे पहुंच रहे हैं और ये अब आप आगे देखेंगे सुंदर गदेरा। सुंदर गदेरा भी। और इस गदेरे से जो है ये किलड़ा की चढ़ाई है, इसको बोलते हैं किलड़ा क्षेत्र। यहाँ से ऊपर ये रास्ता है। भगवान तुंगनाथ जी यहाँ से ऊपर जाते हैं, ऊपर चोटी में पहुँचते हैं, फिर वहाँ से नीचे उतरते हैं और पंगेर नामक क्षेत्र में पहुँचते हैं। वहाँ पे हमारे सुंदर कैंप भी हैं। और ये देख रहे हैं आप सुंदर नज़ारा यहाँ से।
और अब पहुंचने वाले हैं मक्कू बैंड। कुछ ही क्षणों में मक्कू बैंड पहुंचने वाले हैं। और यहाँ काफ़ी ठंडा लगने लग गया है। मैंने सिर में टोपी ओढ़ दी है और जैकेट ढूंढ रहा हूँ अपनी। ये देखो, ये यहाँ से आप नीचे गया ओखीमठ के लिए और ये हम ऊपर चले गए ऊपर की ओर। प्रणाम। अब आ गई चोपता। यहाँ से आपको बिल्कुल मौसम चेंज मिलेगा, बिल्कुल सुंदर नज़ारे पूर्णाथ घाटी चोपता के यहाँ से शुरू होते हैं। पूरा घन अंधेरा सा लग रहा है जंगल में, ये आप देख सकते हैं। पूरा अंधेरा छाया हुआ है जंगलों के अंदर। कहीं कहीं पे तेज रोशनी है, कहीं अंधेरा है खूब सा। और ये यहाँ पे जाम लगा हुआ है, पता नहीं कितनी देर का है। हम अभी पहुँचे हैं, हो सकता है अभी खुल जाए और हो सकता है देर तक लगा रहे। यहाँ पे ऐसा क्या है, कुछ भी नहीं है, क्यों जाम लगा हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है। और अब जाके जाम खुला है। लगभग 15 मिनट हम यहाँ पे खड़े रहे। अब कहाँ खुला जाम, आगे मोड़ के बाद फिर जाम दिख रहा है। किस बात का जाम लगा हुआ है ये हमें पता नहीं लग रहा है। तगड़ा जाम लगा हुआ है। बहुत सारी गाड़ियां खड़ी किसी ने। ये देखो भाइयों, किसी ने गाड़ी जो है नाली में एक टायर डाल दिया है, जिससे इतना बड़ा तगड़ा जाम लग गया, कम से कम 5 किलोमीटर का। तो अभी हम धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचे हैं, बीच में आ गए हैं और सुनने में आ रहा आगे तो किसी टेम्पो वाले ने नाली में डाल दिया, इसलिए डबल जाम हो गया है। और लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया हमें इस जाम में फंसे हुए। और हमने 4 बजे चोपता पहुँचना था, यहाँ 4:30 पौने 5 होने वाला है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है। आराम से। बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है जंगल में। बड़ी मुश्किल से जाम खुलता हुआ धीरे धीरे, अभी भी पता नहीं खुलने में कितना समय लगेगा, परंतु हम लगभग पौने घंटे में जो है 200 मीटर चले हैं। तगड़ा जाम लगा हुआ आज चोपता में। बरसात की वजह से सड़क के किनारे नाली में चिक्कड़ हो जाता है, जिससे बड़ी समस्या होती है। कभी कभी अनजान ड्राइवर जो है गाड़ी को फंसा देते हैं, इसलिए सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। बड़ी मुश्किल से अब 1.25 घंटा हो गया है जाम में फंसे हुए। अब खुला जाम और पूरा बारिश का मौसम होने वाला है। बारीक बारीक बूंदें आ गई हैं और अब तेज़ बारिश का मौसम होने वाला है और हम समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, कभी कभार ऐसा होता है। एक गाड़ी स्कॉर्पियो और एक ट्रैवलर, ये दोनों फंस गए थे। एक नीचे आते हुए और एक ऊपर जाते थे, दोनों फंस गए थे। नालियों में टायर डाल दिए थे इन्होंने, इसलिए हमको 1.25 घंटा लग गया यहीं पे। अब जाके निकले हैं। कुछ ही देर में हम अपनी कैंप साइट पे पहुंचेंगे और जो अपना कैंप का सामान है वो उतार करके और जाएंगे हम
चोपता, फिर चोपता में दूसरा सामान उतारेंगे और फिर चढ़ाई करेंगे तुंगनाथ जी की। परंतु बाहर हो गया बारिश का मौसम, तगड़ा बारिश का मौसम होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और हमें ये सारा काम करना पड़ेगा आधे घंटे के अंदर। ये अपने कैंप पे जो सामान उतारना है उसको उतारना है, फिर चोपता जाना है और फिर सामान को भेजना है। परंतु ऐसी बारिश चल गई है कि मुझे मुश्किल लग रहा है कि हमारा सामान तुंगनाथ के लिए रवाना होगा, क्योंकि बारिश धीरे धीरे तेज हो गई है और ये बारिश जो है मुश्किलें बढ़ाएगी। इसलिए घोड़े कचर वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे बारिश में और ये हमारे लिए हो जाएगी समस्या। तो ये देखिए कुछ ही क्षणों में हम अपनी कैंप साइट पे पहुंचने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। मौसम तो बड़ा हमारे लिए इस समय बेकार हो गया है मौसम, क्योंकि बारिश सारा काम खराब करेगी। और ये पहुंचे हम अपने कैंप में। ये देखिए हमारे कैंप दिखने वाले हैं, आगे हमारे कैंप दिख रहे हैं ऊपर। जय तुंगनाथ बाबा, जय तुंगनाथ बाबा, जय तुंगनाथ बाबा। पहुंच गए हम अपनी कैंप साइट पे। तुंगनाथ बाबा की जय, तुंगनाथ बाबा की जय। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने कैंप साइट पे और बरखा आ गई है घनघोर वाली और हमने यहाँ का सामान उतार दिया है। थोड़ा बहुत भीग भी गए हैं, जड्डा लग गया है। अब चल रहे हैं हम चोपता की ओर, देखते हैं कैसा रहता है मौसम। तो आप देख रहे होंगे कुछ बाहर नहीं भी दिख रहा है, क्योंकि बारिश तब आ रही है। तब ना वाह नवीन और बोल नवीन। देखिए तगड़ी बारिश हो गई है, बहुत तेज तगड़ी जिसको बोलते हैं। अरे ये हमारा पंगेर और ये गाय माता यहाँ पे ठंड में जड्डे का आनंद लेती हुई। और पूरी यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। रुक जा साइड देने के लिए भी तो होना चाहिए। और ये हम पहुँचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में बढ़िया कुंड और तगड़ी बारिश लग गई है यहाँ पे। अब इसलिए देखते हैं चोपता में जाके क्या होता है, कैसे सामान उतारें, कैसे क्या करें, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोपता जाके पता लगता है। पहले तो यहाँ जाम मिलेगा अभी बहुत तगड़ा वाला फिर से। और ये अब हमने बढ़िया कुंड क्रॉस कर लिया है और गाड़ियों की रफ्तार हो गई है बहुत धीमी, क्योंकि आगे बहुत जाम है। और अब पहुंचने वाले हम चोपता बैंड थोड़ी देर में और फिर पहुंचेंगे हम चोपता। और अभी तो सड़क खाली दिख रही है, यहाँ सारी गाड़ियां पीछे खड़ी हैं। सरल सेवा द्वारा जो मुसाफिर हैं उनको पहुंचाया जा रहा है और यहाँ तक वापस लाया जा रहा है। तो अभी तो ऐसा लग रहा है, अंदाज़ा नहीं आ रहा है अभी कितनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी ऊपर, कितना जाम है कि नहीं है, परंतु बारिश जरूर है। सुंदर नज़ारा चोपता का। गाड़ी काफी में पार्क हुई है, ये दलपुरी है। गाड़ी हम जगह मिल जाएगी इसमें तो और ये पहुंच गए हम चोपता बैंड क्रॉस कर गए हैं। सामने दिख रहा है चोपता। सामने चोपता दिख रहा है, बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। ये पहुंच गए हम चोपता में
ये है, कोई भी रास्ते से नहीं आते हैं। ये सारे शॉर्टकट मारते हुए, कोई फॉरेस्ट वाला नहीं है, कोई चालान वाला नहीं है। ये देख लो, ये रास्ता इधर है। सब शॉर्टकट मार रहे हैं, कोई फॉरेस्ट वाला यहाँ पे देखने वाला नहीं। ट्रैकिंग करते हुए आ रहे। ये रास्ता है, रास्ता खाली पड़ा है, सब इधर से होके हुए। सारी जगह जो बुग्याल है, सारी जगह ऐसी ही है स्थिति। सुप्रभातम, जय तुंगनाथ बाबा। मैं लोक गायक गणेश जोशी अभी तुंगनाथ की ओर अपनी दुकान की ओर जा रहा हूँ। और रास्ते में थोड़ा दुख होता है, कितने बड़े रास्ते में कहीं पानी के नल नहीं हैं, दूसरा कहीं कोई शौचालय नहीं है किसी के लिए, और ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है। ये सब यहाँ पे जो लोकल दुकानदार हैं, चाहे चोपता में हैं चाहे तुंगनाथ में हो, इनकी जिम्मेवारी है कि ये सारी व्यवस्थाएं करें। बाकी विभागों द्वारा या किसी के द्वारा भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है रास्ते में। ये तो वीडियो बने सीधा, चलो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। ये डांडा है हमारा, ये पौड़ा है। हम बिल्कुल गणेश गौली में पहुंच चुके हैं। हाँ, तभी दिखे दोस्तों, अब पहुंचने वाले हम तुंगनाथ में। ये भगवान गणेश जी का मंदिर है, ये ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है धीरे धीरे। और ये देखिए, बहुत सारे लोग तुंगनाथ को पहुंच रहे हैं, बहुत सारे लोग नीचे आ रहे हैं। अभी सुबह हम चोपता से चले हैं। पहले अपना दुकान का सामान भेजा है, फिर चले हैं हमारे दुकान में। कल से भोजना हरा तो कई गोड़ा बस आप ये पहुंच चुका हूं मैं अपनी दुकान तुंगनाथ में दोस्तों। कलश भोजनालय तुंगनाथ, ये है मेरी दुकान तुंगनाथ में। यहाँ पे ये भाई साहब रहते हैं मेरे, एक वो भाई साहब है मेरे बाहर, बड़े भाई साहब, वो रहते हैं यहाँ पे। कलश भोजनालय तुंगनाथ में आपका हार्दिक स्वागत।